बोल जब राजा। कौन बुला रहे हैं? राजा। राजा बुला रहे हैं। उन्होंने कहा तुम राजा हैं तो मैं महाराज हूं। छोटे से राजा बाहर दौड़ते हुए चले गए मित्रों के साथ में, आवाज लगाई, भोजन करत बोल जब राजा। करत बोल जब राजा। भोजन करत बोल जब राजा। नहीं आवत तहजी बाल समाजा। 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 राजा बुला रहे हैं भोजन के लिए, भगवान नहीं आ रहे हैं, पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों के समाज को छोड़ करके नहीं आ रहे हैं। क्यों? भगवान कहते हैं मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बच्चों के अंदर कपट छल छिद्र नहीं होता। नहीं होता ना। आज हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के अंदर एक जहर डाला गया है हम लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा। सब बुद्धि वर्ग लोग बैठे हुए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चौपाई पर। हमारी हिंदू संस्कृति बोलते हैं, सनातन संस्कृति बोलते हैं, हम हमारे धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं। राम जी यहां पर एक संकेत करते हैं समाज का। यदि आप मुझे किसी समाज में, किसी धर्म में और किसी जाति में डुबा करके और मुझे अपनाना चाहोगे तो मैं तुमसे बहुत दूर हूं, मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूं। राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। राम जी को कपट छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है। वहां राम जी निर्मल मन देखते हैं। बच्चों का मन देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी की भी गोद में आप बच्चे को दे दीजिए, बच्चा ये नहीं समझता ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये जैन है, ये माली है, ये धोबी है, ये फलानी समाज का है, बिकानी समाज का है, इसके हाथ का नहीं खाना है, ये हमारा नहीं है। ये उसके मन के अंदर डाला किसने? राम जी राजा से कहते हैं, आवाज लगा रहे राजा, पर नहीं आवत तजी बाल समाजा। बाल समाज को छोड़ करके राम जी भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कारण यही है कि बच्चों के हृदय के अंदर ना तो जात की मर्यादा है, ना समाज की मर्यादा है, ना धर्म की मर्यादा है, ना किसी प्रकार का कपट उनके अंदर है, ना पैसे का अभिमान है, ना बड़े का अभिमान है, ना छोटे का किसी प्रकार का अपमान उनके अंदर है। मान अपमान सुख दुख पाप पुण्य सारी चीज से निर्लेप बच्चे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। बच्चे भगवान। जहर किसने डाला? और धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता गया और उसके अंदर जहर हम लोग और पक्के डालता गया। फलानी समाज का हम तो इसका है, हम उसके। अरे भाई कुछ भी नहीं है, जला दो सबको एक साथ मिला करके और अलग करके बता देगी फलाने समाज के की राख है, ये इसकी राख है, उसकी राख है। कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएंगे ना, कोई नहीं बता पाएगा। वहां अंतर नहीं है, अंतिम समय में अंतर नहीं है। सबकी मुक्ति एक जैसी होगी, सबकी गति एक जैसी होगी, सबका संस्कार एक जैसा होगा, सबका जन्म एक जैसा होता है, सबका खान पान एक जैसा होता है। यार ये साला बीच में जहर आ कहां से? जिसने हमसे, हमारे भाइयों से हम लोग दूर हो गए। सनातन ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग हमारे सनातन समाज में नहीं है। लोग इस तक को नहीं जानते। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हम लोगों का और क्या हो सकता है? और कितना जहर हम लोग डालेंगे और कितना भेद हम लोगों के मन के अंदर हम लोग रखेंगे। सब फलाना आदिवासी है, फलाना इस समाज का है, मैं उस समाज का हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं उसके पास बैठूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। कब तक? कब तक?
गोस्वामी बाबा इस एक चौपाई के माध्यम से सारे समाज को शिक्षा देते हैं। और रामायण का पहला श्लोक मैंने शुरू रोज आप लोगों को बताया था कि गोस्वामी बाबा जो रामायण को शुरू करते हैं वर्ण शब्द से शुरू करते हैं, और रामायण का जब समापन करते हैं तो भी मानव शब्द से उसका समापन करते हैं कि ये प्रत्येक मानव, जिस वर्ण का जो भी मानव है, संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने के लिए, संपूर्ण सनातन संस्कृति का प्रत्येक जो राम का नाम उच्चारण करता है, प्रत्येक उस जीव का कल्याण करने के लिए यह हमारा परम पवित्र रामचरितमानस ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अपना करके इसकी गहराई में डूब जाइए। हम सारे समाज के, सारी संस्कृति के हम सब लोग एक हैं, हमारे अंदर भेद नहीं है।